इस एपिसोड की शुरुआत में डांस करते करते यूजुन ने अपने प्यार आरी को कन्फेस करा। आरी चाहती थी वो उसके साथ असल दुनिया में चले। यूजुन टनल तक तो आया बट वो रुक गया। उसके लिए ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा। ऊपर से वो आज तक कभी बाहर नहीं गया। सही बताओ तो वो डर रहा था। आरी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया कि वो उसके ऊपर भरोसा रखकर उसके साथ चले बस। यूजुन ने रिप्लाई में कहा, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ बट प्लीज समझो, मैं नहीं आ सकता, सॉरी। और वो चला गया। आरी और केली इन्हें बाहर लाने के मिशन में फेल हो गई थी। अब क्या, दोनों के पास एक ही रास्ता बचा है। चलो अब साथ में ड्रिंक्स ही पी लो, जाओ। हमने देखा हाजुन नर्सिंग होम में पहुंच चुका था। वो बस कुछ ही दूर था अपनी माँ से, लेकिन वो उससे मिलने नहीं गया। पता नहीं क्यों। और क्या, बस बाहर निकलते देयुन के लोगों ने उसे पकड़ लिया। दूसरी चीज हमने ये देखी, उसके पास फैमिली मेडिकल गाइड थी। क्या इसका मतलब ये होगा कि उसे अपने मॉम की स्थिति पता होगी? क्या पता। अगली सुबह केली ने कहा, यूजुन कितना डरपोक है, उसके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं। आरी भी शुरू हो गई। तो क्या, हाजुन भी तो पत्थर दिल है, वो अपने माँ से मिलने तक नहीं गया। केली, मुझे लगता है तुम्हें अपने टेस्ट पर काम करना चाहिए। मतलब आरी इनडायरेक्टली उसके टेस्ट को बुरा कह रही थी। केली कहती है, मुझे लगता है मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मुझे बाकी चीजें नहीं देखनी चाहिए। और तुम भी यूजुन को अब तक पूरा नहीं जानती, इसलिए उसे थोड़ा ज्यादा टाइम दो, खुलने दो, फिर देखना। मतलब पहले वो एक दूसरे के बॉयफ्रेंड्स के बारे में बुरा बुरा कह रही थी, अब उनके बारे में अच्छी सलाह दे रही है। मतलब वाओ। अब देखो, जब देयोंग हार जाएगा तब उन चारों को बाहर आना ही होगा। केली ने आगे कहा, हमें उन चारों को बाहर नहीं लाना होगा, पहले देयोंग को कैसे हराए वो सोचना होगा। बात तो सही है। इधर आपको पता होगा कुछ दिन पहले देयोन हाजुन को पूल में सजा दे रहा था। उस वक्त यूजुन भी वही था। देयोन ने उसे इतना इतना डराया कि तुम्हें कैसे नहीं पता कि ये भागा करके। देयोन चारों में से सबसे ज्यादा यूजुन पे ही भरोसा करता। देयोन ने साफ तौर से समझाया, अगर दोबारा कोई भागा तो उसके साथ यूजुन को भी पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी। मतलब बराबर ही है, वो क्यों देयोंग से डरता। देयोंग ने बस आखिर में इतना कहा, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मुझे भरोसा है तुम ऐसा नहीं करोगे। मतलब आप देख रहे हो, ये साइकोलॉजिकली इन चारों को डरा कर रख रहा। बाय द वे, आज केली के मॉम का बर्थडे था। इस मौके पे डैड भी उससे मिलने आए, लेकिन आज ही उनकी शिप वापस जाने वाली थी। उनके पास बस आज का ही दिन है केली के साथ, जिससे केली को बहुत बुरा लगा। इसलिए डैड ने केली के लिए काफी सारे महंगे महंगे गिफ्ट लाए थे। डैड के हिसाब से ये इम्पोर्टेड है और बहुत महंगे। लेकिन जैसे ही केली ने एक बॉक्स खोला, उसके अंदर मेड इन चाइना लिखा था। बट फिर भी वो खुश थी। ऑफिस में मैनेजर एरिक के पास आकर कहता है, मेरी एक्स वाइफ की बेस्ट फ्रेंड जानना चाहती कि कब आ रही वो बड़ी सी न्यूज उसे देने वाली है। क्योंकि आपको पता होगा, आरी ने इन्हें कहा था उसे बस एक बड़ा सा रिस्क लेना होगा, जिससे उनके हाथ इंफॉर्मेशन लग जाएगी। केली फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मैनेजर ने थोड़ी गुस्से से कहा, कंपनी की हालत बिल्कुल सही नहीं। सारे इन्वेस्टर्स कंपनी के बाहर मौजूद हैं उनका पैसा वापस लेने के लिए। ऊपर से इस महीने एक भी कस्टमर नहीं जुड़ा। वो एक महीने भी सरवाइव नहीं कर सकते। अब आरी के पास दो चॉइसेस थी, एक तो प्यार, नहीं तो कंपनी। इधर डैड ने स्पेशली हॉट एयर बलून उसके लिए बुक करके रखा था। इसके पीछे भी बहुत बड़ा मीनिंग है। डैड बड़े ही प्यार से अपने वाइफ से बात करने लगे। एक और साल बीत गया। मैं कई जगह गया, अच्छे पैसे कमाए। अब कैली बड़ी हो चुकी है, मुझे इसकी अब थोड़ी ज़्यादा चिंता होती। हर साल ये दोनों यहाँ आकर पहले डैड मॉम से बात करते और कैली उनके शब्द को लिखा करती एक लेटर में, जो वो मॉम को भेजेगी। कैसे, वो आगे देखो। डैड के बाद बारी आती कैली की। जैसे वो अपने मॉम को अपने जॉब के बारे में बताने लगी, डैड रुक गए। उन्हें लगा कैली झूठ तो नहीं बोल रही। सच में डैड डर गए थे। उन्हें लगा कहीं उनकी बेटी कुछ गलत तो नहीं कर रही। कैली ने उन्हें काफी प्यार से समझाया, वो ऐसा कुछ नहीं कर रही। वैसे डैड और बेटी के बीच का प्यार अलग ही रहता। कैली का बस एक ही सपना था,
एक बड़ा सा घर लेकर वहाँ वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहे, जो मॉम का भी था। ये सब सुनकर डैड इमोशनल हो गए। फिर दोनों ने अपने अपने लेटर को एरोप्लेन बना वहां से जोर से फेंक कर मॉम को हैप्पी बर्थडे विश किया। ये सब वो इसलिए करते थे, बचपन में डैड ने छोटी केली को बताया ये जगह मॉम के पास है क्योंकि मॉम आसमान में रहती है। मतलब इस झूठ को झूठ तो नहीं कह सकते, फिर भी आपको पता होगा आरी का एक इन्वेस्टर था जिसने पैसे उसकी कंपनी से निकाले थे। एक्चुअली उनकी आरी को एक रिक्वेस्ट थी कि वो मतलब आरी कंपनी को छोड़ दे। उन्होंने कहा एक्चुअली मैं तुम्हें अच्छे से समझ चुका हूँ क्योंकि वो भी कुछ कंपनीज ओन करते हैं। जो आज हुआ वो रिजल्ट्स है तुम्हारे एक्शंस का। सिंपल में उन्होंने आरी के सामने दो रास्ते रखे। पहला, वो कंपनी को उन्हें सेल कर दें जिससे कम से कम उसकी कंपनी तो रहेगी। नहीं तो दूसरा, वो अपनी कंपनी को डूबते हुए अपनी आंखों से देखें। आरी ने बहुत उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने सीधा कहा तुम नहीं कर सकती। उन्होंने उसे काफी कुछ कहा जो कहीं हद तक सही था। तब भी आरी कहती है वो बिजनेस वूमेन है, उसके लिए उनके पैसे बहुत हेल्पफुल होंगे, लेकिन ये कंपनी उसने बनाई है, वो मर जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं करेगी। इधर यूजुन को आरी की याद बस परेशान करे जा रही थी और वो सीक्रेट रूम की तरफ घूरे जा रहा था। देखते देखते वो सीक्रेट रूम से टनल में पहुंच गया और वो पहली बार असल दुनिया में आया था। उसमें उसने सुंदर सुंदर रोजेस देखे। वो ग्रैनी इतनी प्यारी थी, उन्होंने यूजुन को देखकर वैसे ही रोजेस दे दिए। और ये लड़का सीधा आरी के ऑफिस में जाकर कहता है मैं आ गया। वो पूरी शॉक हो गई, इतना कि उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। अरे ये कैसे सवाल हुआ भला? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाबा, मतलब कुछ भी। ऑब्वियसली वो तुमसे मिलने आया, इतना बड़ा खतरा अपने सर पर लेकर। अब आप सोच रहे होगे ये यहाँ पर कैसे आया? आप थोड़ा सा पहले के एपिसोड से याद करो। ये लड़का एआई बनकर इसी कंपनी में तो आया था। आरी ने सबसे पहले उसे कंपनी की ही हुडी दी पहनने के लिए, बेचारा गीला जो हो चुका था। कार के अंदर आरी यूजुन के सीट बेल्ट लगाने उसके काफी करीब आई। यूजुन थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया था। मतलब क्या ही बताऊं। एक्चुअली ये दोनों उनके पहले डेट के लिए आए थे। भले ही यूजुन पहली बार बाहर आया, बट उसके स्वभाव वगैरह बहुत ही प्रॉपर है, जैसे एक लड़की के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। सब मतलब बहुत ही अलग और परफेक्ट भी। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत खुश खुश हो रहा, लेकिन ना, उन दोनों की खुशी को नजर लगी गई। पीछे वही धोखेबाज एम्प्लॉय ने आरी को देख लिया। बाद में उसने उनकी बड़े बड़े पोस्टर देख वो थोड़ा मायूस हुआ क्योंकि वो इतने फेमस है असली दुनिया में, लेकिन वो खुद असली होकर एक पिंजरे में रह रहे किसी चिड़िया की तरह। आरी ने कहा एआई और तुम्हारे में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा कैरेक्टर कितना भी परफेक्ट हो, कुछ भी, जैसे वो इस दुनिया में रह रहा वैसे ही तुम्हारा भी हक है इस दुनिया में रहने का, सबके सामने आने का, सबसे बात करने का। यूजुन ने पूछा वो कब दोबारा उससे मिलने आएगी या वो दोबारा बे हाउस में कब आएगी। आरी ने सीधा मना करा वो उससे मिलने नहीं आएगी, लेकिन वो हर रात ऑफिस के अंदर उसका इंतजार करा करेगी। पे हाउस में आने के बाद उसे रियलाइज हुआ ओह, उसने हुडी तो वापस दी ही नहीं और छुपाना तो था ही, और उसने ये हुडी को अपने ड्रॉर में रख दिया। हमें पता चला बचपन में हाजुन के भाई की मौत पानी में डूबने से हुई थी। शायद वो हाजुन को ही बचा रहा था। उससे बड़ी बात, हाजुन को उसके मॉम ने अडॉप्ट किया था। वही आसपास के लोग हाजुन को बदनसीब कह रहे थे। उनका मानना था हाजुन के पास जो भी आता उसकी डेथ हो जाती। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय बाय। और इस एपिसोड में इतना ही। चिंता मत करो, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा।